स्थिति पे हम लोग नजर बना के रखें। आपने अपने विधायकों को इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया क्योंकि आपके विधायकों को भी अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं को हमारे विधायक को कोई अप्रोच नहीं कर रहे हैं। हमारे विधायक हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ। शिंदे जी ने कहा कि बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी ही उनकी मांग है, इसको लेकर देखो, ये शिवसेना का मामला है, शिवसेना खुद सेटल कर लेंगी। उनके नेता उद्धव ठाकरे जी जो राज्य के मुख्यमंत्री है, और ये सब मामला उनके लेवल पे चल रहा है, और मुझे लगता है कि मामला पूर्ववत हो जाएगा और सरकार कंटिन्यू चलते रहेगी। विधान परिषदेमध्ये आपली मतं फुटली होती, मात्र आता पुन्हा जर सरकार पूर्ण आमदार आमचे काँग्रेसचे सोबत आहेत, कुठलाही आमच्या काँग्रेसच्या इथला प्रश्न नाही। मुळात केंद्राचं थेट नेतृत्व इथे याचं कारण परत तीच भीती वाटते का की वेगळे काही नाही, इकडे या सगळ्या पॉलिटिकली घडामोडीमध्ये आपल्याला लक्षात असेल की ज्यावेळेस महाविकास आघाडीचं सरकार झालं त्यावेळेस आमचे सिनियर नेते त्यावेळेस दिल्लीवरून इथं आलेले होते, आणि त्याच्यामुळे जेव्हा जेव्हा अशा घडामोडी येतात त्यावेळेस सिनियर नेते येतात आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाने सगळ्या चर्चा हाईकमांडशी होती। ना एक बड़ा सवाल ये भी है कि रात को करीब 25 से ज्यादा आपके विधायक जो है इस सरकार के वो महाराष्ट्र के बाहर चले जाते हैं और पता नहीं चलता है सरकार को। आपको लगता है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर सरकार का? देखो, सरकार का इसमें फेल्योर है कि क्या नहीं है वो बात का इशू है, पर मैं जब बार बार ये कह रहा हूँ कि केंद्र में बैठी हुई जो बीजेपी की सरकार है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, वो जो केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर कर, सत्ता का दुरुपयोग कर कर हमारी कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी, इस बात को भी आप ना भूले। आखिरी लोकतंत्र को न मानने वाली सरकार जो दिल्ली में बैठी है, उसी सरकार का ये उपक्रम है जो हमारे मैंडेट कांग्रेस को जहाँ मिला था कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, और लोगों को डेमोक्रेसी को न मानने वाली जो व्यवस्था जो दिल्ली में बैठी है उन्हीं का करतूत है। और आपको पता होगा कि ये सब ऑपरेशन गुजरात से चल रहा है। जब ऑपरेशन ही जब गुजरात से चल रहा है तो ये महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कौन कर रहा है, इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मुझे आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को यही कहना है कि जो केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार है, वो लोकतंत्र को मानने वाली नहीं सरकार है। और इसलिए इस तरह से हर राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की केंद्र के सरकार के विरोध की जो सरकारें हैं, वो सरकार को गिराने का षड्यंत्र केंद्र की बीजेपी की सरकार कर रही है। और मुझे लगता है कि अब देश की जनता भी केंद्र की सरकार के, मोदी की सरकार के, बीजेपी की सरकार के विरोध में अब देश की जनता भी रास्ते पे उतरेंगी। आपने देखा होगा कि अग्निपथ के माध्यम से युवाओं को जिस तरह से तकलीफ देने का काम, देशभक्ति करने वाले युवाओं को उनके सपनों को चूर करने वाली सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, आज युवा भी रास्ते पे उतरा है। और अग्निवीर जो है जिस तरह से देश को जलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से बीजेपी जो कृत्य कर रही है उसके बारे में अब जनता समझ चुकी है। और इसलिए ये सब अब इशू को, ये पॉलिटिकल इशू है, वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ये बात अब सबके समझ में आ चुकी है। पूरे हमारी नेता संपर्क में है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और पूरी तरह बात चल रही है। आपको लगता नहीं है कि सरकार गिर जाएगी और तमाम विधायक अगर नहीं लौटे? देखो, एक बार कोशिश शुरुआत में भी 80 घंटे की हो चुकी थी, अंधेरे में सरकार बनी थी। अभी भी जोक आ रहे कि राज्यपाल अभी सोने चले गए, सुबह जल्दी उठना है, तो ये जोक भी चल रहे हैं जो महाराष्ट्र पेपर कभी नहीं थे। तो इसलिए हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते। हम चाहते, हम लोकतंत्र के साथ हैं, और जहाँ पे लोकतंत्र में जो सरकारें होती है उसको केंद्र सरकार ने ताकत देना चाहिए और राज्य के विकास के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ जीएसटी का पैसा नहीं मिलता, महाराष्ट्र के अधिकार का पैसा नहीं मिलता, महाराष्ट्र के विकास को रोका जाता है। देश अभी किसानों का, हमारे यहाँ पे धान की खरीदी, चने की खरीदी केंद्र सरकार नहीं कर रही है, और इसलिए किसान भी परेशान है। और केंद्र की सरकार ने सोच समझकर इस तरह से जो राज्य केंद्र के विरोध में उनको तकलीफ देकर
उसमें किसान हो, युवा हो, गरीब हो, सबको परेशानी करना, यही केंद्र सरकार की एक दृष्टि रही है और उसी के परिणाम कई राज्य भुगत रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आज की बैठक में आपका एजेंडा क्या रहेगा, किन मुद्दों डिस्कस करेंगे? हमारा यही है कि जो स्थिति आज राज्य में बनी हुई है उसके ऊपर हम नज़र बना के रहेंगे और कांग्रेस के पूरे विधायक आ चुके हैं और आपके तरफ तो हमको उनकी पहचान करा के देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जो बोल रहे थे नॉट रीचेबल है, सब विधायक हमारे आ चुके हैं और इसलिए जिस तरह से अफवाह फैलाकर बीजेपी जो राजनीति महाराष्ट्र में करना चाहती है केंद्र सरकार के भरोसे, उसी के परिणाम आने वाले दिनों में इस लोकतंत्र में उसको उन लोगों को भुगतने पड़ेंगे। सरकार बचेगी कि जाएगी साथी पार्टी के साथ जो हो रहा है उसमें कांग्रेस कैसे मदद कर रही है? दुख है। हमारा देखो, मैंने कहा कि इस भूकंप का केंद्र बिंदु गुजरात बन चुका है। जिस होटल में जो विधायक रुके हुए, शिवसेना के मंत्री रुके हैं, वहां पर पुलिस का कैसा बंदोबस्त लगाया गया, वहां पे किसी को जाने को मना कर दिया गया है, तो इसका अंदाज आप लगा लो। आपके ही माध्यम से हम लोग देख रहे हैं सब पूरे सीन, किस तरह से उस जगह को पूरा सील कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति जब बनती है तो समझ लेना कि बीजेपी की ये करतूत जो है वो सब दुनिया देख रही है, देश देख रही है, देश की जनता देख रही है और पूरी लड़ाई हम महाविकास आघाड़ी कर ये लड़ेंगे और जीत हमारी होगी।